तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने तीन जो थीम्स थे उनको क्रिएट कर लिए। तीन जो थीम्स हैं उनके अंदर मैंने फर्दर कोडिंग कर ली है। अगर हम इसको थीमेटिक एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लेवल 3 तीन लेवल की कोडिंग होती है। इनिशियली आप इनिशियल कोड्स करते हैं जहाँ पे आप लाइन बाय लाइन ट्रांसक्रिप्ट को रीड करते हैं और उसमें जो भी थीम्स इमर्ज हो रहे होते हैं आप उनको कोड कर देते हैं। तो ये हमारी इनिशियल कोड्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। फिर आप उन इनिशियल कोड्स को कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप करते हैं सब थीम्स के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो फाइनेंसिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ है ये सब थीम्स है इन तीन इनिशियल थीम्स का या इनिशियल कोड्स का। ओके, और अब हमारा जो लेवल थर्ड हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने इसमें थीम्स क्रिएट करने हैं जिसको आप लेवल 3 का कोड या कैटेगराइजेशन भी कह सकते हैं या कैटेगरीज भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ ऑथर्स ने और मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने इसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। कुछ इसको कैटेगरीज कहते हैं। ब्राउन एंड क्लार्क 2006 का जो आर्टिकल है उसके मुताबिक ये थीम्स हैं। तो अब हमने थीम्स को क्रिएट करना है। मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो तीन थीम्स हैं सब थीम्स हैं जिनको मैंने क्रिएट किया है, इनके ऊपर एक मैं ब्रॉड थीम क्रिएट कर लेता हूँ सब थीम को कैटेगराइज करके। ये तीन सब थीम्स हैं और इनको एक मैं थीम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स। ओके, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स। और ये आप देखें कि यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट रिलेशनशिप का एक ब्लैंक नोड क्रिएट हो गया है यहाँ पे। और मैं अब इसको क्या करता हूँ, मैं इसमें ड्रॉप कर देता हूँ इस नोड को, देन इस वाले को और फिर इसको जी। तो अगर आप इसको मैक्सिमाइज करें तो आप देखें कि आपको ये तीन कैटेगरीज, तीन सब थीम्स नज़र आएंगे और उसके अंदर फिर इनिशियल कोड्स नज़र आएंगे। तो अब आप देखें कि किस तरीके से एक स्मार्ट थीम हिरार्की हमारे पास क्रिएट हो गई है कि हमारे पास थीम है और एक टारगेट जो थीम है हमारे पास वो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस हैं और उसके अंदर सब थीम्स जो हैं वो ये तीन हैं। फाइनेंसिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ है और एक टारगेट अचीवेबिलिटी है और यूनिवर्सिटी स्पेशलिटी रिगार्डिंग बाय फर्म है। और हर एक के अंदर फिर हमारे पास इनिशियल थीम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं उनके अंदर कोडिंग के प्रोसेस को कर सकते हैं। ये एक मिक्सचर है ऑटो कोडिंग का और लाइन बाय लाइन रीडिंग का। ऑफ कोर्स लाइन बाय लाइन रीडिंग आपको करनी पड़ती है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ आपके डाटा को मैनेज कर सकता है लेकिन आपकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। सो वन बाय वन रीडिंग इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपने सॉफ्टवेयर में भी करनी है। और ये ज़रूर है कि सॉफ्टवेयर ने आपके जो आंसर्स थे जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स के उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया और जो हमारे लेवल 2 के जो थीम्स थे उनको ऑटोमेटिकली कोड कर दिया। आप चाहें तो इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये समझते हैं लेटर ऑन, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आपने एक दफ़ा कोडिंग कर ली लेकिन आपको बाद में फील हुआ और आपने जब इसका कि ये स्पेसिफिक जो चाइल्ड नोड है वो बेसिकली इस सब थीम से रेलेवेंट नहीं है बल्कि इस स्पेसिफिक सब थीम से रेलेवेंट है। आप ये समझते हैं कि और एक टारगेट अचीवेबिलिटी से ये रेलेवेंट नहीं है बल्कि फाइनेंसिंग रिसर्च एक्टिविटी से रेलेवेंट है, या आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी स्पेशलिटी रिगार्डिंग बाय फर्म से रेलेवेंट है। तो इसको आप सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं दूसरे सब थीम के अंदर, नोड के अंदर, और ये देखिए ये इसमें ड्रॉप हो गया है। तो ये देखिए कि ये इसमें शिफ्ट हो गया है। तो लेटर ऑन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसके नेम चेंज कर सकते हैं, आप इसकी जो लोकेशन है यानी कि एक सब थीम से दूसरे में आप शिफ्ट कर सकते हैं,
ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप इसकी विजुअलाइजेशन पे आ जाएं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जब आपने कोडिंग कंप्लीट कर ली तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने इसकी रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर आपने रियल रेफरेंसेस देकर जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट के होते हैं उसको सपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने HEC फंडिंग फॉर एग्जांपल या इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज को अगर आपने इंटरप्रेट करना है तो फिर आप ये सारे रेफरेंसेस कॉपी करेंगे, MS वर्ड के अंदर ले जाएं, या इन सारों में से नहीं तो कम से कम एक रेफरेंस। नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि आप एक रेफरेंस एटलीस्ट जरूर देते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द थीम। तो थीम को इंटरप्रेट करने के लिए आप एटलीस्ट इसमें से कोई सा भी थीम जो आप बेस्ट समझते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपकी इंटरप्रिटेशन को, उसको आप सिंपल यहाँ से कॉपी करें और आप पेस्ट कर दें अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में, और वहाँ जाके आपने जिस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है वो आप कर सकते हैं। मैं अपने किसी और ट्यूटोरियल के अंदर आपको रिपोर्ट राइटिंग, क्वालिटेटिव रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है उस पर बात कर लूँगा, लेकिन आप इसके अलावा क्वालिटेटिव रिपोर्ट कोई भी उठा के देख सकते हैं, वो आप फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रियल रेफरेंस को आपने कैसे कॉपी करना है वो सिंपल मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है।